नाकामियाँ मुकद्दर से डर गए। नाकामियाँ मुकद्दर से डर गए। पानी की बूंद थी जो समुंदर से दूर गए। और वो कुछ यार दोस्त और रिश्तेदार थे जो नेटवर्किंग का नाम सुनते ही डर गए। जी हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम घनश्याम रोजा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। दोस्तों, नेटवर्किंग का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं, लोग फरार हो जाते हैं, डर जाते हैं, आपको ब्लॉक भी मार सकते हैं कि अगर आपने उनसे दोबारा नेटवर्किंग के बारे में कहा। और इसी वजह से कि लोग इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देते हैं कि आप उनके पास में नेटवर्किंग का प्रपोज़ल लेके जा रहे हैं, आप उनसे नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करें कि आप कभी फॉल डाउन न हो? ऐसा क्या करें कि आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाएं? तो दोस्तों, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, लेकिन वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक इंसान है, सिर्फ एक इंसान। वो इंसान ही आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, वो इंसान ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है, सिर्फ वो इंसान ही आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। पता है वो कौन है इंसान? मिरर के सामने जाके देखो, पता चल जाएगा कि वो इंसान कौन है। जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप ही वो इंसान है कि जो आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बना सकते हैं। जब कोई आदमी सफल होता है ना, तो खुद की वजह के कारण सफल होता है। टीचर क्लास में बच्चों को एजुकेशन देता है, सबको पढ़ाता है, लेकिन उनमें से 2-4 बच्चे होते हैं जो बेंचमार्किंग लेके आते हैं, जो अच्छे नंबर लेके आते हैं, जो एजुकेशन में अच्छे आते हैं। पूरी क्लास के अंदर से एक ही बच्चा मॉनिटर बनता है। क्यों? क्या टीचर उस बच्चे को स्पेशल पढ़ा रहा है? जी नहीं, उस बच्चे की खुद की लगन होती है। वो बच्चा खुद होता है जो अपने आप को मॉनिटर बनाता है, वो बच्चा खुद होता है जो सब बच्चों से कुछ अलग करता है। और यही रूल है हमारी सबकी लाइफ में कि हमारा जो टीचर है, जो हमारे अप्लायंस हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, ऊपर वाला है, वो बराबर सबके लिए बराबर है, सबको बराबर सिखाता है। हमारी जब तक खुद की लगन किसी काम को करने में नहीं होती, हम खुद अपने काम में अपना 100% नहीं देते, तो हमें रिज़ल्ट भी 100% नहीं मिलते। फेलियर कोई नहीं होता, डिपेंड होता है कि हमने उस काम पर अपना कितना परसेंट दिया है, और उतने परसेंट का ही हमें रिज़ल्ट मिलता है। आप दीजिए 100% दीजिए, आपको 100% ही रिज़ल्ट आएगा। फिर हम ब्लेम कर देते हैं, इंडस्ट्री को ब्लेम कर देते हैं, कभी डाउनलाइन को ब्लेम कर देते हैं, कभी अपलाइन को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन इंसान खुद को कभी ब्लेम नहीं करता कि खुद की बुराई थोड़ी करता है कोई। अच्छाई की बात करे कि अपने बारे में 5 अच्छी बातें बताओ, तो लोग बता देते हैं, लेकिन जब उनसे ये क्वेश्चन किया जाए कि अपनी 5 बुरी बात बताओ, तो इंसान सोचने लग जाता है कि मेरे अंदर ऐसी 5 बुराई हैं क्या? मैं थोड़ी बुरा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो ये सोच होती है, और जब तक खुद की लगन नहीं होती, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी काम हो। खुद का 100% देना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम करो, उस काम को एक गेम की तरह करो। गेम, इट्स लाइक ए गेम एंड प्ले इट। और जो गेम का प्लेयर बन जाता है ना, वो तो फिर भाई जम के बजाता है। सचिन तेंदुलकर, हाइट छोटी, नाटा सा आदमी, बाप बन गया पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री का। बड़े बड़े लंबे लंबे आदमी कांपते हैं, सपने में आता सचिन तेंदुलकर, मारा छक्का हुआ तेरी गया। तो उसकी प्रैक्टिस, उसकी खुद की लगन कामयाब बना दिया। सो यू नीड टू बी प्लेयर ऑफ
ओवर द गेम। आप जो भी गेम करें उसका आप प्लेयर बन जाएं। आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो नेटवर्किंग का प्लेयर कैसे बनेंगे? खुद की लगन से। एंड नीड टू बी रिक्वायर डेली प्रैक्टिस एंड गिवन यू 100%। आपने अपना पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में उसको करना है। मैं कहता हूँ आप कभी फॉल डाउन नहीं होंगे। आप जितनी बार फॉल डाउन होंगे तो वहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐड होगा। आप उस चीज़ से सीखोगे कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं यहाँ पे फॉल डाउन हुआ, ये मेरी क्लोजिंग नहीं हुई, ये मेरी सेल्स क्लोज नहीं हुई। क्यों? रीज़न खुद आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे गलती क्या थी। ज़रूरी क्या होता है? नीड को आइडेंटिफाई करना कि नीड क्या है, रिक्वायर क्या है। अगर आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इस गेम के बहुत बढ़िया प्लेयर बन जाओगे और आपके फॉल डाउन होने का सवाल ही नहीं है। लोग आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। आप नीड को आइडेंटिफाई कीजिए। गेम का एक रूल है, जो गेम को जितना मस्त होके खेलता है ना, उसका एंजॉय लेके खेलता है, वो विनर होता है। गेम में कभी स्ट्रेस मत लो। गेम को ना एंजॉय करो, प्ले। इंसान को अपने हर काम को एज ए गेम लेना चाहिए। लाइफ इज़ ए गेम एंड यू शुड हैव टू प्ले इट। आपको उसको प्ले करना आना चाहिए कि आप उसको कैसे प्ले कर रहे हैं, कैसे उसको खेल रहे हैं। और जो अच्छा खेलता है वो विजेता वही होता है। यू नो दैट एज वेल। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी प्लेयर। यू वांट टू बी विनर, सो बी बेस्ट प्लेयर। मेरा 12 साल का सेल्स का अनुभव रहा है और मेरे रेस्टोरेंट में एक लेडी आती थी, लिलीपुट की एरिया मैनेजर थी वो। तो मैं उससे जितनी बार मिला, मैं और भी बहुत सारे बिजनेसमैनों से मिलता था, हमेशा सबसे मीटिंग करता था, सबसे मेरी हाय हेलो, मतलब मेरे पर्सनल रिलेशन सबसे बहुत अच्छे थे। मैं उस लेडी को जब भी देखता था ना तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट हो जाती थी उसको जब भी मैं देखता था, कि उस लेडी के चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता था। मैं जब भी उसको देखता था हमेशा वो मुझे हंसती हुई मिलती थी। इतनी खुश रहती थी अपनी लाइफ में, इतनी खुश रहती थी, बहुत हंसती थी वो। मैंने जितनी दफ़ा उसको देखा हमेशा उसको मुस्कुराते हुए देखा। एक दिन मैंने उससे बात पूछी कि मैम आप लिलीपुट में एज ए क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं एरिया मैनेजर हूँ अपने इस पूरे दिल्ली नॉर्थ जोन की। तो मैंने पूछा उससे कि मैम सेल्स में? अब हाँ सेल्स में। तो मैंने कहा मैम काम का तो बहुत स्ट्रेस होता होगा। बोले कि हाँ होती है, बट मैं लेती ही नहीं। काम कर रहे हैं, इट्स लाइक टू बी गेम, एंजॉय कर रही हूँ मैं काम को, स्ट्रेस क्यों लूँगी भाई? तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। बड़ी अच्छी बात उसने मेरे को बताई कि कभी मत लो स्ट्रेस। काम है, काम को गेम बनाओ, खेलो उससे। एजुकेशन ही भी एक गेम है। जो बच्चा अच्छा एजुकेशन गेम की तरह सीखता है, गेम की तरफ एजुकेशन की पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लेके आता है, लगन हो जाती है उस चीज़ को, किताबों से प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है अपने काम से। सिर ठंडा, मुंह में शक्कर और पैरों के चक्कर इंसान को सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं मेरे दोस्त। तो अपने काम से मोहब्बत करो, स्ट्रेस मत लो, कभी फॉल डाउन नहीं होंगे। और होंगे तो वहाँ पे एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, सीखोगे कि हुए क्यों है। थिंगल्स बहुत इजी है, करके देखो। दोस्तों ये दुनिया ना बहुत रंगीन है, मज़ा आएगा, कुछ भी काम कर लो, बट आप उसके प्लेयर बन जाओ। जब आप प्लेयर हो जाएंगे तो आपको उस काम में मज़ा आने लगेगा। लगन के साथ, शिद्दत के साथ करेंगे तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, 110% मिलेगी। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। अपनी आदत बना लो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड देन यू विल बी ए परफेक्ट प्लेयर, विल बी बेस्ट प्लेयर। दोस्तों काम को गेम से और लक्ष्य को लगन से जोड़ दो। चुटकी बजाते रह जाओगे, सक्सेस यूँ अचीव होती आएगी, यूँ अचीव करते जाओगे आप ज़िंदगी के हर मुकाम को। मूवी देखी आपने वो भाग मिक्का भाग? लोग चिल्लाते हैं, स्टेडियम भरा होता है, मिक्का भाग मिक्का भाग मिक्का भाग मिक्का। मिक्का ने इतनी प्रैक्टिस की होती है, लोगों की आवाज़
उसके कानों में गूंज रही होती है और वो सारे रिकॉर्ड तोड़ जाता है, भाग निक्का भाग। लेकिन आप लोगों ने मूवी देखी है तो आपने देखा भी होगा कि उसकी जीत के पीछे उसकी मेहनत कितनी है, उसकी शिद्दत कितनी थी, वो कितने दिल से चाहता था कि मुझे सफल होना है, मुझे जीतनी है गेम। तो ज़िंदगी गेम है, आपका प्रोफेशन एक गेम है, आपका काम एक गेम है, बस आपको उसको बजाना आना चाहिए। अगर आपने गेम को बजाना सीख लिया, प्ले करना सीख लिया, तो आप बजा डालोगे, फॉल डाउन नहीं होगे। लोग आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बजाना आता है। अब बजा दोगे। अच्छा प्लेयर क्या करता है? बजाता है। तो बजाना सीखो दोस्तों, बजाना आपको बजाना आना चाहिए। आप खुद को प्लेयर बनाओ, प्लेयर बनाने की प्रैक्टिस करो और अच्छा प्लेयर बनाओ। लाइफ का अच्छा प्लेयर, अच्छा विजेता साबित होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट नाउ एंड बी ए गुड प्लेयर। जय हिंद, जय भारत।